योग दर्शन का साधनपाद का दूसरा सूत्र पढ़ रहा हूं मैं। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया और इसकी भूमिका में महर्षि व्यास जी बताते हैं, वह यह जो क्रिया योग है वह कैसा है, किस लिए है, क्यों कर रहे हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर उस क्रिया योग का प्रयोजन क्या है वो यहाँ इस सूत्र में बताया कि इस क्रिया योग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, समाधि भावनार्थः, समाधि को उत्पन्न करने के लिए, समाधि को सत्ता में लेके आने के लिए। मन की जो विशेष अवस्था है। और दूसरा क्लेश तनुकरणार्थश्च, और क्लेशों को कमजोर करने के लिए, उसके लिए यह क्रिया योग है। तो इसका जो भाष्य है इस सूत्र का, इस भाष्य को हम देखते हैं। इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी बताते हैं कि यह जो क्रिया योग है यह इस योगी के द्वारा सेवन किया जाता हुआ समाधि तक पहुंचाता है, समाधि को उत्पन्न करता है और क्लेशों को कमजोर करता है, तनु करता है। और जब ये क्लेश कमजोर हो जाते हैं तो ये जो कमजोर क्लेश हैं ये आसानी से अत्यंत उच्च ज्ञान के बल से दग्ध बीज के तुल्य नई तृष्णाओं को, इच्छाओं को उत्पन्न करने में असमर्थ धर्म वाले हो जाते हैं। तो जब तक कमजोर नहीं होंगे तब तक नियंत्रण में नहीं रह पाएंगे। जब नियंत्रण में नहीं रह पाएंगे तो समाधि नहीं लगेगी, समाधि नहीं लगेगी तो उच्च ज्ञान का बल कैसे प्राप्त होगा, उच्च ज्ञान का बल प्राप्त नहीं होगा तो दग्ध बीज भाव में अवस्था में कैसे पहुंचेंगे। दग्ध बीज भाव अवस्था का अभिप्राय ये हुआ, जैसे कोई बीज होता है उसको अगर भून दिया जाए तो भूनने के बाद में उसको चाहे कहीं भी डाल दीजिए, कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हों, परंतु वह उग नहीं सकता। कि उसका ऐसा भाव हो गया कि वो ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि वो जल गया। ऐसे ही जो क्लेश हैं वह भी दग्ध बीज अवस्था में चले जाते हैं। उनका स्वरूप तो रहता है, स्मृतियां भी रहती हैं, परंतु वे इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वैसे उस तरह के आकर्षण को उत्पन्न करने में वे क्लेशों के संस्कार समर्थ नहीं रह जाते। इसको दग्ध बीज अवस्था कहते हैं, दग्ध बीज भाव कहते हैं। और उनके जब वो जो क्लेश हैं वो कमजोर होते हैं, तो जब कमजोर हो जाते हैं तो क्लेशों से छूटा हुआ जीवात्मा, अर्थात छूटा हुआ का मतलब उनको कमजोर हो गए हैं तो अब वो परेशान नहीं कर रहे, समाधि लगा सकता है व्यक्ति। तो क्लेशों से जो छूटा हुआ व्यक्ति जो है वह चित्त और स्वयं को भिन्न भिन्न अनुभव कर पाता है। और ये योग की स्थिति होती है। इसके अतिरिक्त सब भोग की स्थिति है। स्वयं को भूले रहना ये भोग है, स्वयं को जानते रहना यह योग है। योग में ये प्रवेश है। तो जब इस स्थिति में पहुंचता है, स्वयं को भिन्न जानता है, तो
ऐसी स्थिति में जो बहुत अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है, बहुत सूक्ष्म प्रज्ञा प्राप्त होती है, जिसे ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं। उसके बाद में फिर उसका भी अभ्यास करते करते फिर उससे भी बहुत ऊंची स्थिति, जिसको पर वैराग्य कहते हैं, ऊंचा वाला वैराग्य, वो प्राप्त हो जाता है। तो उसके कारण से फिर चित्त जो है वो ऐसा हो जाता है कि जैसे उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, जिसके लिए वह बनाया गया था चित्त, वह कार्य पूरा हो गया है। और ऐसी स्थिति में वो तैयार हो जाता है किसके लिए? प्रकृति अर्थात कारण रूप में विलीन होने के लिए। जैसे ही शरीर छूटेगा वैसे ही वो सत्व रजतम के रूप में सम अवस्था में आ जाएगा, प्रलय हो जाएगा उस चित्त का। तो यह जो कार्य है वह कार्य इसी क्रिया योग से संपन्न किया जाता है। इस बात को महर्षि व्यास जी ने भी बताया।